दोस्तों, आज की कहानी एक छोटी सी दुकान से शुरू होती है जिसे जिंक नाम की एक औरत चलाती थी। वो मीट और करी बेचा करती थी। जिंक की दुकान कुछ खास नहीं चल रही थी, जिसके कारण जिंक अक्सर परेशान रहा करती थी। और फिर वो अपनी बेटी सीमा से कहती है कि बेटी, घर चलने का समय हो गया है, जल्दी काम खत्म करो। जिंक की बेटी की एक टांग कुछ खराब थी। इसके बाद दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिंक के घर में उसका दूसरा पति ली उसकी बेटियों के पास आता है। ली माया के पास बैठकर उसकी दूसरी बेटी लीना को वहां से भगा देता है। दरअसल जिंक की पहली शादी से उसे 3 बेटियां थीं और उसके पति के मर जाने के बाद उसने ली से शादी कर ली थी। ली की गंदी नज़र उसकी बेटियों पर हमेशा लगी रहती थी। और फिर तभी जिंक घर पर आ जाती है और अपनी बेटी लीना को देखती है। वह रो रही होती है। वह अपनी बेटी से पूछती है कि लीना, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन लीना कुछ भी नहीं बोलती है। वो सिर्फ एक कमरे की तरफ इशारा कर देती है। उसका इशारा देखकर जैसे ही जिंक दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि ली उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। जिंक उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मगर ली उसे पकड़कर मारने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुझे आज मार दूंगा। लेकिन तभी उसकी बेटी लीना एक चाकू लाती है और चाकू से उसके पीछे से वार कर देती है, जिससे वह घायल हो जाता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है। और तभी जिंक उसके पीछे से आकर उसे कई वार करती है और उसे वहीं पर मार डालती है। और फिर अचानक ली का दोस्त सैम उनके घर के बाहर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटा के उनसे कहता है, ली मेरे दोस्त, दरवाज़ा खोलो। और फिर सैम जिंक से ली के बारे में पूछने लगता है। तभी जिंक सैम को बताती है कि ली थोड़ी देर पहले बाहर चला गया है। सैम भी ली की तरह बहुत गंदा आदमी था। और फिर वो जिंक से कहता है कि मैं और ली आज बार में जाने वाले थे और जब तक वो नहीं आता है मैं उसका यहीं पर इंतजार कर लेता हूँ। इसके बाद वो उसकी बेटी लीना के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। और इसी बीच उसकी नज़र ली की लाश पर पड़ती है। वह उसे देखकर बहुत डर जाता है और तभी जिंक उसे भी मार देती है। अब जिंक के सामने 2 लाशें थीं और फिर वो इन दोनों लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और फिर अगले दिन एक औरत करी खाती है और करी खाकर जिंक से कहती है कि जिंक, आज तुमने बहुत अच्छी करी बनाई है। और फिर ये सुनकर जिंक और उसकी बेटियां बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। दरअसल जिंक उन दोनों लाशों को ठिकाने लगाना चाहती थी, इसलिए उसने दोनों लाशों की करी बनाकर अपने कस्टमर्स को खिला दी थी और उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और वे सभी उसके होटल में आकर उसे बहुत ज़्यादा खाने लगे थे। और फिर जिंक ने एक बहुत बड़ा सा होटल भी खोल लिया था। उसकी बेटियां भी बड़ी हो गई थी और वो उसके काम में हाथ बटाने भी लगी थी। और फिर तभी जिंक के होटल में 3 लड़के आते हैं और तभी जिंक उनके पास आती है और कहती है कि मास्टर शेफ हॉल, आपका हमारे होटल में स्वागत है। और फिर मास्टर शेफ जिंक से कहता है कि जिंक, तुम्हारे होटल में जो करी बनती है वो बहुत अच्छी बनती है, क्या तुम उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन जिंक उसकी बात को नहीं मानती है। और फिर उसी रात माया और सीमा एक गाड़ी में बैठी हुई होती हैं। वहाँ पर माया को किसी आदमी से होटल में मिलना था और वो उस आदमी से मिलने के लिए होटल चली जाती है। और फिर माया उस आदमी से कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार मार्केट में देखा था उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं अब तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहती हूँ। और फिर वह उस आदमी को लेकर अपने घर अपनी माँ के पास ले जाती है। उस आदमी को बिल्कुल नहीं पता था कि माया की माँ उन दोनों पर नज़र रखे हुए है। माया इसी तरह लोगों को फंसाकर अपनी बातों में अपने घर लेकर आती थी और तभी उसकी बहन पीछे से उस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती थी और आगे का काम जिंक और लीना संभालती थी। और अगले दिन लीना को मैड नाम का कॉलेज में एक लड़का मिलता है। दोनों कॉलेज में पहली बार मिले थे और फिर वो लोग काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते हैं। और फिर सीमा और माया उसी रात फिर से गाड़ी में बैठी हुई दिखाई देती हैं। आज फिर माया एक लड़के से मिलने बार में आती है और बार में आते ही उसे उसका शिकार मिल जाता है, जो कुछ दिनों से उसकी खूबसूरती पर फिदा था। और दूसरी तरफ कार के बाहर सीमा की नज़र एक टॉयज बेचने वाले आदमी पर पड़ती है और फिर वो बाहर जाती है और टॉयज देखने लगती है। और फिर तभी एक लड़का उसकी तस्वीरें लेने लगता है। और फिर माया भी वहाँ आ चुकी थी, जिसे देखकर सीमा भी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी 2 बदमाश आकर उसे घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। और फिर तभी अचानक वो फ़ोटो लेने वाला लड़का उसके पास आता है और उसे बदमाशों से बचा लेता है। और फिर वो लड़का सीमा से कहता है कि मैंने आपकी कुछ तस्वीरें ली थी, आप अपना एड्रेस बता दें तो वो तस्वीरें मैं आपके घर भेज दूंगा। वैसे मेरा नाम डॉक्टर चैन है और मुझे तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है और तुम जब चाहो मेरे क्लिनिक आ सकती हो। और दूसरी तरफ माया उस लड़के को घर ले आई थी और उधर सीमा ने आने में कुछ देरी कर दी थी, जिससे माया की इज्जत खतरे में आ गई थी। लेकिन वह वक्त रहते आ जाती है और उस लड़के को बेहोश कर देती है और लड़के को बेहोश करने के बाद वो माया को बचा लेती है। और आज माया ने जिंक और लीना से बोल रखा था कि उस लड़के को वो ही मारेगी,
इसलिए सबसे पहले वो हथौड़े से उस लड़के के हाथ तोड़ देती है। इसके बाद वो एक चाकू लेती है और उस लड़के के दोनों प्राइवेट पार्ट को काट देती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद सीमा और डॉक्टर चैन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दूसरी तरफ लीना और मैट भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और फिर एक दिन अचानक मैट लीना को अपने घर बुलाता है और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसे बेहोश करके उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और साथ ही साथ फ़ोन में उसकी वीडियो भी बना लेता है। और लीना को जब पता चलता है कि मैट ने उसकी इज्जत लूट ली है, फिर वो बहुत रोती है। और दूसरी तरफ सीमा डॉक्टर चैन की भेजी हुई तस्वीरों को देख रही होती है कि तभी अचानक माया भी वहाँ पर आ जाती है। माया के पूछने पर सीमा उसे चैन के बारे में सब कुछ बता देती है। दरअसल सीमा उसे पसंद करने लगी थी और वह उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। और दूसरी तरफ हॉल जिंक के होटल आता है और उस करी रेसिपी के बारे में बार बार उससे पूछता रहता है, जिनके न बताने पर हॉल उसे डराता धमकाता भी था। और फिर एक रात जिंक के बुलाने पर हॉल अपने आदमी टॉम के साथ उसके घर आ जाता है। हॉल को लगा कि जिंक शायद उस रेसिपी के बारे में आज उसे बता देगी। जिंक ने मैट को भी अपने घर बुलाया था, जिसने लीना की इज्जत लूटी थी। और आखिरी में चैन भी वहाँ आ जाता है और तभी सीमा उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर तभी चैन कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और मैं जा नहीं सकता हूँ। और तभी थोड़ी देर बाद खाना तैयार था और सभी खाना खाने लगते हैं। और फिर खाने के बाद सभी वाइन भी पीते हैं, जिसके बाद जिंक कहती है कि मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार है। इनकी तरफ जो भी आंख उठाकर देखता है मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करती हूँ। चलो आज मैं आप सभी को अपना राज बताती हूँ। मैं और मेरी बेटियाँ कैनिबल हैं। और यह सब देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है और उसी पल माया टॉम की छाती पर वार करके उसे मार देती है, जिससे डरकर मैड वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जिंक ने उन सबको जो वाइन दी थी उसमें बेहोशी की दवा थी। और फिर लीना मैड के चेहरे पर इतने वार करती है कि वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद जिंक बाकी लोगों को मारने का इंतजाम कर रही थी और उसने चैन को एक कुर्सी से भी बांध दिया था। अब सीमा आकर अपनी माँ जिंक से कहती है कि माँ तुम्हें चैन को छोड़ना होगा क्योंकि वो बेकसूर है। उसके बाद माया सुनकर उसके पास आती है और कहती है, ये देखो चैन की बीवी की तस्वीर, वो शादीशुदा है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। और फिर उसके बाद सीमा बहुत दुखी हो जाती है और बाहर आके बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद चैन के मोबाइल पर कॉल आती है जो कि उसकी बीवी की थी। अंदर जिंक ने सभी को मार डाला था। और तभी सीमा रोते हुए अंदर आती है और अपनी माँ से कहती कि माँ चैन ने मुझे बहुत धोखा दिया है, तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। जिंक अपनी बेटी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर चैन को होश आता है। और दोस्तों स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी का एक्सप्लेन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में और बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम फ्यूचर में और अच्छी अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन आपको बनाकर दे सकें।